जय नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस न्यूज़ चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर को लेकर। जी हाँ, अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक हैं तो यह खबर जान लेना आप सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सरकार के द्वारा होने जा रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन में बहुत ही बड़े बदलाव। काफ़ी लंबे समय से जो ईपीएस पेंशनर भाई बहन परेशान हो रहे थे, तो सरकार ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके तहत सरकार ने बताया है कि जितने भी ईपीएस भाई बहन हैं अब उन्हें ज़्यादा समय का इंतज़ार नहीं करना होगा और सभी के खाते में बढ़ी हुई रकम कब से मिलने वाली है और कितने राज्यों को बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ देगी मोदी सरकार। उसी के साथ ही यह लाभ किन लोगों को मिलने वाला है, जिन्हें इस वक्त 1500 रुपये पेंशन मिल रही है या इससे कम पेंशन राशि मिल रही है, तो उनकी पेंशन राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। वहीं 2500 रुपये जिन्हें मिल रहे हैं यानी 2500 रुपये, उनकी पेंशन राशि में क्या बदलाव होंगे, क्योंकि इस नोटिस के तहत यह जानकारी बताई जा रही है कि जितने भी ईपीएस पेंशनर भाई बहन हैं उन सभी की पेंशन में उनकी जो पिछली पेंशन राशि है उसको देखते हुए ही पेंशन राशि में बदलाव किए जाएंगे। सभी ईपीएस भाई बहनों को 7500 रुपये पेंशन राशि का लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ कुछ ऐसे ईपीएस भाई बहन होंगे जिन्हें ईपीएस पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। तो आप सभी को एक उदाहरण के तहत सभी ईपीएस की जो नोटिस में जानकारी निकल कर आई है पूरी आपके साथ साझा की जाएगी और आपको हर एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर की जाएगी कि आप सभी की पेंशन राशि में कब और कितनी और किन राज्यों के लिए इस पेंशन राशि में बदलाव किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे काफ़ी लंबे समय से यह ईपीएस पेंशन राशि का मुद्दा लटका हुआ था। लगातार ईपीएस पेंशन राशि के लिए जितने भी ईपीएस भाई बहन थे वह यही मांग कर रहे थे कि सभी ईपीएस भाई बहनों की जो पेंशन राशि है वह 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता कर दिया जाए। और लगातार इस पहल के लिए अशोक रावत जी जो कि एनएसी के कमांडर हैं वह भी अपनी पूर्ण भूमिका निभा रहे थे और लगातार अशोक रावत जी से ईपीएस 95 पेंशनर कर्मचारियों के कमांडर, उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को पेंशन राशि में बढ़ोतरी के लिए और वह लगातार प्रयास करते रहे हैं। और उनका यह कहना था कि जितने भी ईपीएस भाई बहन हैं, करीब 65 लाख से ऊपर ईपीएस भाई बहन हैं जिन्हें बेहद ही कम पेंशन राशि प्राप्त हो रही थी, तो उनका यही कहना था कि जब तक सभी ईपीएस भाई बहनों को बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ नहीं दिला देते हैं तब तक कमांडर अशोक रावत जी हार नहीं मानेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो आखिरकार सभी ईपीएस भाई बहनों के लिए अब बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है और उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इस प्रकार की संभावनाएं निकल कर आ चुकी हैं। तो नोटिस के तहत यह जानकारी दी जा रही है कि जितने ईपीएस भाई बहन हैं उन सभी की पेंशन राशि में उनके कार्य अवधि को देखते हुए बदलाव किए जाएंगे और पिछली पेंशन राशि उन्हें इस वक्त कितनी मिल रही है इसके आधार पर ही सभी ईपीएस भाई बहनों के पेंशन राशि में बदलाव किए जाने हैं। और यह सभी राज्य के लिए नहीं होने वाला है, केवल अभी 20 राज्यों की उम्मीद जताई गई है कि केवल 20 राज्य ऐसे होंगे जिन राज्यों में जितने भी ईपीएस कर्मचारी हैं उन सभी की पेंशन राशि में बदलाव किए जाएंगे और उन्हें ही अभी बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ दिलाया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि काफ़ी ईपीएस पेंशन सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त 1000 रुपये से भी कम पेंशन राशि प्राप्त हो रही है। तो कमेंट में सबसे पहले जाइए, अपना नाम लिखिए और आप भारत के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं यह लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही में आपको लिखना होगा कि इस वक्त आप सभी को कितनी ईपीएस पेंशन राशि का लाभ प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, और आपने किस कंपनी में कितने अवधि तक यानी कितने समय तक आप सभी ने कार्य किया है, क्योंकि जो ईपीएस पेंशन कर्मचारी हैं उन सभी की पेंशन राशि में बदलाव उन सभी की समय अवधि और पिछली पेंशन के अनुसार ही किए जाने हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आप सभी को हम बताते हैं, लेकिन यह
100% क्लियर है कि ऐसी संभावना हो सकती है। इसलिए जब सरकार की तरफ से ऑफिशियली जवाब आएगा तभी हम इसको संपूर्ण मान सकते हैं और पूर्णतः सत्य मान पाएंगे। तो आइए एक काल्पनिक उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाते हैं कि ईपीएस पेंशन कर्मचारियों की पेंशन राशि में किस प्रकार से बदलाव किए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। तो ईपीएस पेंशन कर्मचारी, अगर किसी ईपीएस पेंशन कर्मचारी की इस वक्त पेंशन राशि 1500 रुपये है, यानी कि 1500 रुपये पेंशन राशि है या 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन राशि है, तो इन सभी की पेंशन राशि में बदलाव करके 2500 रुपये तक करने की संभावना जताई गई है कि 2500 रुपये आप सभी के हो सकते हैं। और जिन्हें इस वक्त 3000 रुपये के आसपास यानी लगभग ईपीएस पेंशन राशि का लाभ प्राप्त हो रहा है, उन सभी की पेंशन राशि में बदलाव करके उन सभी की बढ़ी हुई पेंशन रकम को यहाँ पर 5000 रुपये के आसपास किया जा सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं निकल कर आई हुई हैं। वहीं जिनकी ईपीएस पेंशन राशि 3000 रुपये से ज़्यादा हैं और जिन्होंने करीब 30 वर्ष तक किसी कंपनी में लगातार कार्य किए हैं, तो उन सभी की पेंशन राशि में ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, ईपीएस पेंशन कर्मचारियों की पेंशन राशि में बड़े बदलाव होंगे उनके, और उन्हें 7500 रुपये पेंशन राशि का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो कमेंट में आप लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप सभी को आपका नाम, आपने किस राज्य में कितने वर्षों तक किस कंपनी में अपनी सेवाएं दी हैं, क्योंकि आपकी सेवा के अनुसार ही आपकी ईपीएस पेंशन राशि में बदलाव हो सकते हैं। वहीं भारत सरकार की तरफ से जवाब निकल कर आ रहा है कि जितने भी ईपीएस पेंशन कर्मचारी हैं उन सभी की पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर लगातार कार्य प्रगति पे है और यह लगातार जल्दी इस कार्य को निपटाया जाएगा। जितने भी ईपीएस पेंशन कर्मचारी हैं उन सभी को अब ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसी माह आप सभी के खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर सकते हैं। जी हाँ, घोषणा कर सकते हैं। मंच पर आकर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सभी ईपीएस भाई बहनों के खाते में एक बटन दबाकर ही बढ़ी हुई पेंशन राशि भेज दी जाएगी। जिस प्रकार से किसान योजना के तहत सभी किसानों को एक बटन दबा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी के खाते में सीधा पैसा भेज देते हैं, उसी प्रकार से सभी ईपीएस भाई बहनों के खाते में सरकार के द्वारा सीधा पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा एक क्लिक के तहत। तो जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सभी को यह खुशखबरी दे सकते हैं। जी हाँ, अगस्त माह या अगस्त के अंत